जी, तो अभी हमने करना है जी क्वेश्चन नंबर 2, जो हमारे पास है जी फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन मे बी हैव नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, मे हैव नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। फिर वही ये पहले की तरह क्वेश्चन है, सेम टू सेम, लेकिन इसमें ये होगा कि पहले हमें लेमडा की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी और ये नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है, तो इसका मतलब इसके जो कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स होंगे उनका डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल होना चाहिए। तो जब हम इनके कोफिशिएंट्स के डिटर्मिनेंट को ज़ीरो की इक्वल रखेंगे, वहाँ से लेमडा की वैल्यू आ जाएगी, वो लेमडा की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो हमारे पास दोबारा से उसी तरह से हमने इसको सॉल्व करना। आल्सो सॉल्व द सिस्टम फॉर द वैल्यू ऑफ लेमडा, और फिर जो लेमडा की वैल्यू आ जाएगी उसके लिए हमने इस सिस्टम को क्या करना है, सॉल्व करना है। क्या है जी, देखें ज़रा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। 2x1 माइनस लैम्डा x2 प्लस x3 इज इक्वल टू ज़ीरो, और 2x1 प्लस 3x2 माइनस x3 इज इक्वल टू ज़ीरो, और थर्ड रो ये हमारे पास बनेगी। तो इसमें हमारे पास जो है इसकी जब मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे तो वो बन जाएगी 2 माइनस लैम्डा 1, फिर 2 3 माइनस 1 3 माइनस 2 4। तो ये मैट्रिक्स बन जाएगा, ये कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स बन जाएगा। फिर x1 x2 x3 का मैट्रिक्स बन जाएगा, और राइट साइड पे 0 0 0 उसका मैट्रिक्स बन जाएगा। तो इसको हम लिख देते हैं AX इज इक्वल टू O, नल मैट्रिक्स। अब उसने खुद से ये कहा है कि ये जो सिस्टम है इसका जो सोल्यूशन है वो क्या है, नॉन ट्रिवियल है, लिहाजा इसका जो डिटर्मिनेंट है वो किसके इक्वल होना चाहिए, ज़ीरो के इक्वल होना चाहिए। तो हम ए का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, डिटर्मिनेंट ले लिया, इधर भी ले लिया, इधर भी ले लिया, ए का भी, और इस तरफ उसकी जो वैल्यू है उसका, तो ये जो मैट्रिक्स था ए उसका डिटर्मिनेंट ले लिया, ज़ीरो के इक्वल लिख लिया। तो एक्सपेंडिंग बाई R1, तो ये 2 आ गया, 3 4 कितना होता है, 12 होता है, तो माइनस आ जाएगा, फिर -2 -1 मल्टीप्लाई होने से +2 हो जाएगा, माइनस अपनी तरफ से लगाया तो माइनस ही रहा, फिर प्लस, ये यहाँ पे माइनस आना था, इस माइनस की वजह से यहाँ प्लस हो गया, प्लस लैम्डा हो गया, फिर 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8 हो गया, माइनस लगाया दरमियान में, 3 को -1 से किया तो +3 हो गया, +1 आ गया, 2 को -2 से करेंगे तो -4, और 3 को 3 से करेंगे तो -9 इज़ इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि नॉन ट्रिवियल है इसलिए ज़ीरो की इक्वल लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट को। इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो ये 12 -2 10 हो गया, ये 8 + 3 11 हो गया, -4 -9 जो है वो -13 हो गया, ये बन गया 20, ये बन गया 11 लैम्डा, ये बन गया -13, ज़ीरो के इक्वल। यहाँ से 20 -13 जो है वो 7 बन जाएगा, और ये 7 उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -7, और ये 11 लैम्डा इज इक्वल टू -7 हो गया। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी -7/11। लैम्डा की ये वैल्यू जो है वो आपने इसमें पुट कर देनी है इक्वेशन नंबर 1 में। जब 1 में पुट करेंगे तो माइनस इंटू -7/11 हो जाएगा इस लैम्डा की जगह पे, तो ये हमारे पास +7/11 हो जाएगा। बाकी उसी तरह से हमने मैट्रिक्स को लिख देना है। तो अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट जो है इसको सिस्टम को हमने क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने ये लैम्डा की जगह पे 7/11 लिख दिया, और साथ राइट पे जो हमारे पास 0 0 0 था मैट्रिक्स उसको भी इन्वॉल्व कर लिया, तो ये हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन गया। इसको हम अगर कह दें AB, तो इस तरह से लिख देते हैं, तो ये AB ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन जाएगा। अब इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को आपने एशरन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। गॉस एलिमिनेशन मेथड की तरफ हम जा रहे हैं, जैसे पहले क्वेश्चन में हमने किया था। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये फ्रैक्शन जो है ना, ये आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी तरह से, यहाँ 1 एंट्री हमने बनानी है तो आप बना सकते हैं। ये 3, ये थर्ड रो को पहले ले जाएं, इसको बाद में ले जाएं, 3 में से 2 माइनस कर दें तो 1 हो जाएगा, 2 पे डिवाइड कर दें तो 1 हो जाएगा, किसी भी तरह से। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो फ्रैक्शन है ना, इसको ख़त्म कर रहा हूँ। इसके लिए मैं 11 को ना R1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 11 को 2 से मल्टीप्लाई किया 22 हो गया, यहाँ 11 से मल्टीप्लाई होकर 11 से कैंसिल होकर 7 बन जाएगा, ये 11 है और ये 0 रह जाएगा वैसे का वैसे ही। अब हमारे पास ये मैट्रिक्स बन गया विदाउट फ्रैक्शन, इसमें कोई भी अब फ्रैक्शन नहीं है। तो अब देखिए हमने क्या किया है, ये जो R1 है 22 है, इसकी पहली नॉन ज़ीरो एंट्री,
लीडिंग एंट्री 22 आ रही, इसको 1 करना है। तो उसके लिए अगर हम देखें तो 3 है ना, जो 3 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो 21 हो जाएगा, और 22 में से 21 माइनस करें तो ये क्या हो, 21 माइनस करें तो 1 हो जाएगा। हम क्या करते हैं जी, R1 माइनस 7 R3 कर लेते हैं। R1 जो है वो है 22, 7 11 और 0 यहाँ पे लिख दिया। फिर 7 R3 जो है वो हमारे पास क्या है, 3 माइनस 2 4 और 0 वो यहाँ पे लिख दिया। इसको हमने सिंप्लीफाई कर लेना है। 7 3 21, 22 माइनस 21 1 हो जाएगा। इस तरह से ये सब आपने सॉल्व करना है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका, इन सब का 1 21 माइनस 17 और 0। ये असल में R1 बन चुकी है। तो ये जो R1 था ना, उसकी जगह पे 1 21 माइनस 17 और 0 ये वाला जो हमारे पास रिजल्ट आए थे वो यहाँ पे हमने लिख दिया। अब देखिए यहाँ 1 बन गया, लीडिंग एंट्री हमने 1 बना दी। एचरन फॉर्म के लिए यही कंडीशन होती है कि पहले आपने लीडिंग एंट्री 1 करनी होती है। 1 के नीचे आपने दोनों को 0 करना है। तो देखें 2 में से 2 माइनस होना चाहिए, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब R2 माइनस 2 R1 कर देंगे। और 3 में से 3 माइनस होगा तो R3 माइनस 3 R1 कर देंगे, तो हमारे पास ये होगा। तो R2 की वैल्यूज़ हमने यहाँ पे लिख दी हैं। फिर R2 जो है उसको R1 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो R1 हमारे पास जो था वो है, हमारे पास R1 जो है वो 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 42 हो जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई कर 34, ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये 0 का 0 ही रह गया। इसमें से ये माइनस कर दिए तो ये आ गया 0 माइनस 39 33 और 0, ये हमने यहाँ पे लिख दिया हमने इस रो की जगह पे, क्योंकि R2 में चेंजिंग आ गई है। R3 में से 3 R1 कर देंगे ताकि हमारे पास यहाँ पे 0 बन जाए। तो R3 की ये वैल्यूज़ हमने लिख दी हैं जो कि 3 माइनस 2 4 और 0 है। और उधर से हमने R1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ये 3 हो गया, ये 63 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई 17 को ये किया तो हमारे पास 51 हो गया, यहाँ पे 0 आ गया। अब इनको सॉल्व कर लिया आपने, माइनस प्लस कर लिया, तो ये 0 माइनस 65 55 और 0 आ गया, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। तो देखिए 1 के नीचे हमने दोनों एंट्रीज को क्या कर दिया, 0 कर दिया। तो ये एचरन फॉर्म की तरफ हम जाने के लिए पहली कंडीशन बन गई कि 1 के नीचे हमारे पास 0 हो गए। अब ये जो दूसरी रो है इसमें जो लीडिंग एंट्री है माइनस 39, यहाँ पे हमारे पास 1 होना चाहिए। तो इसके लिए आप नीचे वाले का यूज़ कर सकते थे 1 बनाने के लिए, लेकिन हमने माइनस 39 से डिवाइड कर देना तो यहाँ 1 बन जाएगा, थोड़ा आसान हो जाएगा। तो माइनस 1/39 को R2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। जब मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 0, ये बन गया 1, ये 33 और 39 है तो माइनस 11/13 हो जाएगा, ये 0 वैसे आ जाएगा, ये लास्ट रो भी वैसी की वैसी ही आ जाएगी। अब आपके पास ये 1 बन चुका है। अब आपने क्या करना है, इसके नीचे जो है वो आपने 0 करना है। तो आप कर सकते थे उसी तरह से कि जो है माइनस 65 को मल्टीप्लाई कर, यहाँ पे थोड़ा सा आसान करने के लिए माइनस 1/65 कर लिया, ये चीज़ हो गई है। तो अब ये 1 बन गया, इसके नीचे भी 1 आ गया, तो ये हम क्या करेंगे, R3 माइनस R2 कर देंगे। तो 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। माइनस 11/13 में से माइनस 11/13 को माइनस करेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा। तो ये देखें पूरी की पूरी रो जो है वो हमारे पास 0 हो गई है। इसका मतलब ये एक वेरिएबल पे, जो वेरिएबल्स हैं वो एक और वेरिएबल पे क्या करेंगे, डिपेंड करेंगे, यानी नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होंगे। तो ये बन जाएगा हमारे पास x3 माइनस 11/13 x3, ये बन जाएगा हमारे पास यहाँ से x1 प्लस 21 x2 माइनस 17 x3 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया। उसके बाद हमारे पास यहाँ से हमारे पास ये जो है ये हमारे पास है 20, ये 1, ये x3 x2 हो जाएगा, और माइनस 11/13 x2 इज x3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से आपके पास जो 0x3 जो लास्ट है वो सारे 0 है, तो इस तरह से लिख सकते हैं 0x3 इज इक्वल टू 0। तो x2 की अगर यहाँ से वैल्यू फाइंड करें तो वो 11/13 x3 हो जाएगी, यानी x2 x3 की फॉर्म में हो गया। x1 जो यहाँ से है इसको 21 x2 और माइनस 17 x3 इसको राइट पे ले गया, तो माइनस 21 x2 प्लस 17 x3 हो गया। x2 की ये वैल्यू 11/13 x3 जो है वो यहाँ पुट कर दी, इसको सिंप्लीफाई कर लिया, x3 कॉमन ले लिया और इसको मल्टीप्लाई किया 11 को 21 से, माइनस 2 31 हो गया।
इसके बाद आपने इसका एलसीएम ले लेना, सिंप्लीफाई करेंगे तो -10/13, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, x1 की। इस तरह से x1 जो है वो हमारे पास बन गया है हमारे पास -10/13 और x3, और x2 जो है वो 11/13 x3, और x3 जो है वो x3 के ही इक्वल रह जाएगा। तो ये हमारे पास पहला जो है वो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, फर्स्ट पार्ट जो था। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ आ जाते हैं। तो इसमें भी वो कहता है सोल्यूशन जो है वो नॉन ट्रिवियल है। तो ये जो हमारे पास सिस्टम दिया गया है इसका हमने डायरेक्ट यहाँ से ना जो कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स है डिटर्मिनेंट ले लिया। तो 1 -4 3 2 लैम्डा 1 1 -2 लैम्डा, ये हमने यहाँ पे लिख दिए। इसका हमने क्या ले लिया है, डिटर्मिनेंट। जब हमने इसका डिटर्मिनेंट लिया तो ये 1 आ गया, लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, -+2 हो जाएगा, फिर -4 आना था तो ये माइनस होने की वजह से यहाँ +4 आ गया। ये बन गया 2 लैम्डा -1 +3 आ गया। तो ये रो और कॉलम छोड़ देंगे तो 2 2 -4 हो जाएगा, ये 1 माइनस का लैम्डा हो जाएगा। यहाँ से लैम्डा स्क्वायर +2 और 4 × 2 लैम्डा -1 है। 3 -4 कितना हो जाएगा, -12 और -3 लैम्डा। इसको सिंप्लीफाई कर लें, 8 लैम्डा -3 लैम्डा 5 लैम्डा हो जाएगा, -12 + 2 जो है वो -14 हो जाएगा। तो लैम्डा स्क्वायर +7 लैम्डा, ये हमने फैक्टर बना दिया, मल्टीप्लाई करें तो 14 आना चाहिए, प्लस या माइनस करें तो 5 आना चाहिए। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर +7 लैम्डा -2 लैम्डा -14 = 0। लैम्डा कॉमन ले लिया, लैम्डा +7 -2 कॉमन ले लिया, तो लैम्डा +7 दोनों में से कॉमन लिया जा सकता है, लैम्डा -2 आ जाएगा। लैम्डा +7 = 0 और लैम्डा = 2 हो जाएगा। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू -7 आ जाएगी। अब लैम्डा की हमारे पास दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं, एक हमारे पास -7 है और एक 2 है। इन दोनों को अलग-अलग हम इसमें पुट कर देंगे। यहाँ पे यहाँ एक दफ़ा 7 पुट कर देंगे और एक दफ़ा -7 पुट कर देंगे और एक दफ़ा ये 2 पुट कर देंगे। अगर हम -7 पुट करें तो यहाँ भी -7, यहाँ भी -7 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस तरह से 2 बन जाएंगे। अब इन दोनों को हमने क्या करना है, सॉल्व करना है और सिस्टम का सोल्यूशन चेक करना है। अब देखें, जब हम 7 वाले को सॉल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लेते हैं, जिसको हम क्या कह सकते हैं, ए बी। तो हमने राइट साइड पे जो 0 0 एंट्रीज थी वो भी ऐड कर ली हैं यहाँ पे इसके साथ। अब हमारे पास ये जो है 1 है, इसके नीचे ज़ीरोज़ बनाने हैं, तो R2 - 2 R1 कर दिया, फिर R3 - R1 कर दिया। तो ये जो है R2 लिख दिया हमने यहाँ पे, 2 -7 1 और 0, और इसमें से 2 R1 यानी R1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 बन जाएगा, ये -8 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, और ये 0 लास्ट वाला। इसको सिंप्लीफाई किया तो 0 1 -5 और 0 आ गया। इधर R3 में से R1 माइनस कर दिया, R3 ये 1 -2 -7 0 लिख दिया, और R1 जो है 1 -4 3 0 लिख दिया। इसको सिंप्लीफाई कर लिया, डिटेल में लिखा हुआ आप चेक कर लीजिएगा। तो ये जो है R2 की चेंजिंग्स आ गई, ये R3 आ गया है, तो इनको यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो हमारे पास ये देखें, ये 1 के नीचे दोनों ज़ीरोज़ हो जाए। अब हमारे पास जो है ये जो 1 है वैसे ही बन गया, जो सेकंड रो की हमारे पास लीडिंग एंट्री है वो 1 ही बन चुकी है, तो इसके नीचे आप 0 कर लें। तो R3 - 2 R1 कर देंगे, R2 कर देंगे, R3 की वैल्यूज़ आ गई ये, तो R2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 0 ये 2 ये -10 और ये 0 ये आ गया, इसको माइनस कर दिया, माइनस प्लस जो भी ऑपरेशन है वो देख लीजिएगा, ये सारे 0 हो गए। तो इसका मतलब इसका सिस्टम का जो सोल्यूशन है वो नॉन ट्रिवियल है, क्योंकि यहाँ पे जो ये सारे हैं ये x3 पे डिपेंड करेंगे, x2 और x1। तो यहाँ से x2 - 5 x3 = 0 हो जाएगा, यहाँ से x2 की वैल्यू 5 x3 हो जाएगी। ये जो फर्स्ट है x1 - 4 x2 + 3 x3 = 0, ये 4x2 उधर जाकर प्लस हो गया, ये उधर जाकर माइनस हो गया, x2 की वैल्यू 5 x3 यहाँ पुट कर दी, ये 20 x3 - 3 x3, तो ये 17 x3 हो गया। इस तरह से लैम्डा -7 अगर है तो x1 x2 और x3 की जो वैल्यूज़ हैं वो 17 x3 5 x3 और x3 आ गई हैं, x3 ही रह जाएगा हमारे पास। अब सेकंड पार्ट इसका जो है, मतलब सेकंड केस, जब लैम्डा हमारे पास 2 हो तो जहाँ जहाँ पे लैम्डा था वहाँ पे हमने क्या पुट कर दिया, 2 पुट कर दिया। ये 1 है तो 1 के नीचे इसको भी 0 कर लें। इसके अब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाने के लिए राइट साइड के जो 0 0 हैं वो साथ शामिल कर लिया हमने। तो ये 1 के नीचे 0 बना दिया, तो ये R2 - 2 R1 कर दिया और R3 - R1 कर दिया, तो ये
सिंप्लीफाई हो जाएगा, R2 की वैल्यू हो जाएगी, R1 को हमने किससे मल्टीप्लाई कर देना है 2 से, तो ये बन जाएगा, माइनस कर लें प्लस कर दें जो भी ऑपरेशन है, दोनों का जो रिजल्ट है वो 0 10 -5 0 ये सेकंड रो में आ जाएगा, 0 2 -1 0 ये थर्ड रो में आ जाएगा। अब यहाँ से आपके पास ये 10 बन गया था, इस 10 को 1 करने के लिए लीडिंग इंट्री सेकंड रो की 1 करने के लिए हमने क्या करना है, R2 को 1/10 से मल्टीप्लाई कर देना है, जब करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये -5/10 -1/2 हो जाएगा। फिर R3 -2 R2 करेंगे तो 2 -2 से 0 हो सकता है, तो हमने ये कर दिया, ये R3 लिख दिया है, R2 को 2 से मल्टीप्लाई करके ये आगे इसको माइनस कर दिया, तो ये सारे 0 बन गए, तो ये भी हमारा नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है, इसका मतलब है। तो x2 यहाँ से बन जाएगा -1/2 x3 के इक्वल, और x1 -4x2 + 3x3 = 0। यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x2 की वैल्यू जो है 1/2 x3 पुट करेंगे तो आपके पास x1 की वैल्यू -x3 आ जाएगी। इस तरह से x1 x2 और x3 की वैल्यूज़ आ जाएंगी इन टर्म्स ऑफ x3, तो ये -x3 पहला बन जाएगा, x1 जो है, जो x2 है वो 1/2 x3 और x3 आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमने गॉस एलिमिनेशन मेथड जो है वो यूज़ करना है। तो गॉस एलिमिनेशन मेथड जो है वो जब हम यूज़ करते हैं तो इसका मतलब ये है कि एशरन फॉर्म करके उसकी बैक सब्स्टिट्यूशन हम करते होते हैं। तो इसमें अब हम कर लेते हैं जी कि ये हमारे पास सिस्टम दिया गया है, सिस्टम को ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लिया हमने, 2 2 3 3 1 -2 4 1 1 ये यहाँ पे आ गया। राइट साइड पे देखें तो ये जो है ना, ये नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हैं, तो इसका मतलब ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम है। तो नॉन होमोजीनियस सिस्टम को अब हमने सॉल्व करना है। होमोजीनियस में क्या था, राइट पे सारे के सारे क्या आ गए थे, 0 आ गए थे। तो इसमें अब हमारे पास ये जो 2 है, इसको 1 करने के लिए हमने 2 पे डिवाइड कर दिया, यानी 1/2 को R1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 1, ये 3/2, ये 4/2 2 हो जाएगा, 2 1 1 3 -2 ये वैसे ही आ जाएंगे। अब ये 1 के नीचे आपने 0 बनाने हैं, तो R2 -2 R1 कर लेंगे और R3 -3 R1 कर देंगे। अब इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आप कर चुके हैं, उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी, थोड़ा स्पीड से काम कर रहे हैं। R2 की वैल्यू लिख दी, 2 R1 है तो R1 की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 1 ये भी 2 हो जाएगा, माइनस कर दिया तो 0 -2 -3 और 3 आ गया, ये आ गया। इस तरह से R3 जो है वो हमारे पास ये बन गया, 3 -2 1 -3, और R1 जो है वो आपने 3 से मल्टीप्लाई कर लेना, तो ये चीज़ आपके पास बन जाएगी सिंप्लीफाई करने के बाद। तो ये वैल्यूज़ यहाँ पुट कर लेंगे तो देखें 1 के नीचे 0 हो गया। अब लीडिंग एंट्री यहाँ सेकंड रो की -2 आ रही है, इसको 1 करें, तो इसको 1 करने के लिए हम क्या करते हैं कि -1/2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं R2 को। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 3/2 और -3/2 हो जाएगा, ये चीज़ बन जाएगी। इसके बाद आपके पास जो है वो क्या हो जाएगा, ये 1 हो गया, इसके नीचे 0 करने के लिए हमने क्या किया है कि R3 + 13/2 R2, क्योंकि यहाँ 13/2 अगर हो जाए इसमें ऐड हो जाए तो 0 हो जाएगा, तो हमने इसको 13/2 से मल्टीप्लाई कर दी। तो ये आपने क्या लिख लिया, यहाँ पे R3 लिख लिया पूरे का पूरा, 1 -13/2 -5 और -6, इसमें आपने प्लस कर देना है 13/2 R2 को। इसको 13/2 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 0 13/2 39/4 और -39/4 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लें, प्लस माइनस कर दें तो 0 0 19/4 और -63/4 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। 1 के नीचे 0 हो गया। तो अब बैक सब्स्टिट्यूशन के ज़रिए से आपने, क्योंकि गॉस एलिमिनेशन मेथड हम कर रहे हैं तो ये जो 19/4 है ये x3 हो जाएगा और ये इक्वल टू -63/4 आ जाएगा। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, और जो हमारे पास ये इक्वेशन 1 हो जाएगी, यानी x3 जो है वो हमारे पास -63 इसको इक्वेशन 1 हमने कह दिया है। इस तरह से ये हमारे पास जो है x2 3/2 x3 = -3/2 इस इक्वेशन 2 कह दिया है, और x1 + 3/2 x2 और +2 x3 = 1 हो गया। अगले पेज पे हमने सॉल्व किया है आई थिंक। तो यहाँ पे x3 की वैल्यू देखें, वहाँ से हमारे पास जब हम इसको 1 को इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये देखें, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया था और 19 इधर डिवाइड हो गया, -63/19 आ गया। x2 की वैल्यू जो है वो -3/2 x3 ये था, ये देखें, ये हमारे पास इक्वेशन थी
x2 3/2, x3 की वैल्यू जो है -63 जो है -63/19 वो पुट कर दी। तो यहाँ से हमारे पास जो है सिंप्लीफाई करने के बाद एलसीएम लेने के बाद जो भी है सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, x2 की वैल्यू 66/19 आ जाएगा। जो हमारे पास थर्ड इक्वेशन है वो हमारे पास है x1 + 3/2 x2 + 2x3 = 1। तो यहाँ पे आपने x2 और x3 की जो वैल्यूज़ है ना वो पुट कर लेनी। पुट करने के बाद ये 1 के इक्वल है, तो ये जो सिंप्लीफाई करने के बाद राइट साइड पे ले जाएंगे, वहाँ से x1 की वैल्यू 46/19 आ जाएगा। इस तरह से x1, x2 और x3 की वैल्यूज़ आ। इसका सेकंड पार्ट है जी हमारे पास ये वाला सिस्टम है, इसकी हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लिया। ये 5 है तो इसको 1 करने के लिए हमने क्या किया है कि R1 में से माइनस कर दिया 2R2 को। देखें ये हमारे पास 5 है ना, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करें 4 हो जाएगा। 5 - 4 क्या हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं जी, R1 - 2R2, R1 की वैल्यू 5 -2 1 और 2 लिख दी, और इसमें से माइनस कर दिया R2 को, 2 से मल्टीप्लाई किया 2 2 4 4, ये 12, ये 2 हो जाएगा। सिंप्लीफाई किया तो ये 1 -6 -11 और 0 आ जाएगा। ये आपने यहाँ पे पुट कर देना है इसकी जगह पे, फर्स्ट रो की जगह पे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट रो है उसकी लीडिंग एंट्री हमारे पास 1 हो चुकी। इसके नीचे आपने 0 करने हैं, तो R2 - 2 R1 कर दें और R3 - 3 R1 कर दें। तो ये इसको लिखा हुआ है R2 - 2 R1 और R3 - 3 R1। तो R2 की वैल्यूज़, R1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 - 12 - 22 0। तो ये यहाँ पे जहाँ माइनस है, क्योंकि माइनस कर रहे हैं वहाँ प्लस आ जाएंगे, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ 1 के साथ तो जो है वो माइनस ही रहेगा, ये माइनस है ये माइनस है, तो यहाँ प्लस आ जाएगा और ये 0 वैसे ही आ जाएगा। ये 0 14 28 और 1। इसी तरह से R3 में से 3 R1 किया तो ये वाला रिज़ल्ट बन जाएगा। आपने यहाँ पे इसको पुट कर देना है। अब आपके पास ये 14 है, इस 14 को 1 करने के लिए आपने इसको 14 पे डिवाइड कर देना है। ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, 2 बल्कि 1/2 हो जाएगा 2 पे डिवाइड करने से। अब आपने यहाँ 0 करना है, तो R3 - 14 R1 कर देंगे, R2 कर देंगे। R3 की वैल्यू 14 को R2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 0 हो जाएगा, ये 14, ये 28, ये 7 हो जाएगा। तो अब आप इसमें से जब माइनस करोगे तो 0 0 0, ये -4 हो जाएगा, तो 0 0 0, ये -4 हो गया। अगर यहाँ पे आप इस मैट्रिक्स को देखें, ये जो लाइन से पहले लगा हुआ है ना, ये असल में ए मैट्रिक्स होता है। तो इसमें हमारे पास जो है इसका जो रैंक है ना, रैंक नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़ की तादाद होती है एचेलॉन फॉर्म बनाने के बाद। तो इसका रैंक हो गया 2। जबकि अगर हम पूरे ए बी का रैंक चेक करें, जो कि ये पूरे का पूरा जब हम ये वाला भी शामिल कर लेंगे तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, उसका जो रैंक है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। यानी जो हमारे पास रैंक ऑफ ए है वो कितना है जी 2, जबकि जो रैंक ऑफ ए बी है वो कितना है 3। इसका मतलब ये इक्वल नहीं आया। तो अगर रैंक इक्वल ना हो तो इसका मतलब उसका जो सॉल्यूशन होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता। सो सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये हमारे पास थर्ड पार्ट हो जाएगा, सेकंड पार्ट सॉरी। अब हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। तो इसमें देखें ज़रा कि हमारे पास ये है कोई एक वेरिएबल इसमें मिसिंग है। जैसे पहले में y नहीं है, फिर x नहीं है, फिर z नहीं है, तो उसके मुताबिक उनके कोफिशिएंट्स हम 0 लिख देंगे। तो ये 2y का 0 और z का 1 हो जाएगा, साथ 2 आ जाएगा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के लिए। यहाँ x मिसिंग है तो 0 2 -1 3 हो जाएगा। ये 1 3 और 5 हो जाएगा। 1 3 और z का जो है वो 0 है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 5 हो जाएगा। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इस 2 को ना आपने 1 करना है। इस 2 को 1 करने के लिए हम क्या करते हैं कि R1 में से 2 R1 कर देते हैं, सॉरी R1 में से हम क्या करते हैं R3 को माइनस कर देते हैं। तो 2 - 1 जब करेंगे तो वो 1 हो जाएगा। तो ये 1, ये R1 आ गया हमारे पास क्या है 2 0 1 2, और R3 हमारे पास क्या है 1 3 0 5। इसमें से जब आप माइनस कर देंगे तो आपके पास 1 -3 1 और -3 ये आपके किस में चेंजिंग आ जाएगी R1 में। तो ये R1 आ गया, 1 हो गया। उसके नीचे दोनों को 0 करना होता है एचेलॉन फॉर्म के लिए। एक 0 पहले से, एक 1 को आप 0 कर लें, तो R3 - R1 कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो
तो R3 माइनस R1 किया, 1 माइनस 1 0 हो गया, 3 माइनस माइनस 3 तो ये प्लस 6 हो जाएगा, 0 माइनस 1 से माइनस 1 हो जाएगा, 5 माइनस माइनस 3 से 8 हो जाएगा। यहाँ से अब ये 2 जो है इसको 1 करना है तो आपने 2 पे इसको डिवाइड कर देना, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया R2 को, तो ये 1 हो गया, ये माइनस 1/2 हो गया, ये 3/2 हो गया। अब इस 1 के नीचे 0 करें, 0 करने के लिए हम R3 माइनस 6R2 कर लेते हैं। तो R3 की वैल्यू हमारे पास 0 6 माइनस 1 8 है, R2 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 0 6 और ये माइनस 3 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास माइनस 9 बन जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 0 2 और माइनस 1 आ जाएगा। यहाँ से आप इसमें पुट कर देंगे तो यहाँ से आपके पास जो है जो 2z है लास्ट वाला, बैक सब्स्टिट्यूशन क्योंकि करनी है तो 2z यहाँ पे बन जाएगा, वो माइनस 1 के इक्वल है तो z की वैल्यू माइनस 1/2 हो जाएगी। यहाँ पे y माइनस 1/2 z इज इक्वल टू 3/2 है, इसको हमने लिख दिया, ये माइनस 1/2 उधर जा करके हो जाएगा प्लस हो जाएगा, z की वैल्यू क्या है माइनस 1/2, यहाँ पुट करेंगे ना तो ये प्लस 1/2, यहाँ पुट करने से माइनस 1/4 जो है माइनस 1/4, तो ये देखें यहाँ मैंने पुट किया हुआ है माइनस 1/2, तो ये आ जाएगा माइनस 1/4, 3/2 माइनस 1/4 को सिंप्लीफाई किया तो 5/4 हो गया। और जो लास्ट पे हमारे पास है ये बन जाएगा x माइनस 3y प्लस z इज इक्वल टू माइनस 3। यहाँ पे आपने y और z की वैल्यूज़ पुट कर देनी है और इसको सिंप्लीफाई करना है तो वो कितना आ जाएगा 4/5। इस तरह से हमारे पास x1 x y और z की वैल्यूज़ आ गई हैं 5/4 5/4 और माइनस 1/2, यही इसका सोल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है जी, इसी तरह से सिस्टम दिया गया है, आपने इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लेना है, 1 2 5 4 3 माइनस 2 2 3 5 माइनस 8 माइनस 4 और 1। अब इस 1 के नीचे 0 करें तो R2 माइनस 3R1 हो जाएगा और R3 माइनस 5R1 करने से ये दोनों इंट्रीज 0 हो जाएंगी। R2 लिख दिया हमने यहाँ पे जो कि 3 माइनस 2 2 और 3 है, और R1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 6 15 और 12 ये आ गया। इसको सिंप्लीफाई किया, 0 माइनस 8 माइनस 13 और 9 आ गया, माइनस 9। अब यही जो है काम आपने R3 माइनस 5R1 में भी करना है, काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं। तो ये आपके पास यहाँ पुट करने से हमारे पास ये वाले रिजल्ट्स ये चीज़ बन जाएगी। देखें यहाँ पे 1 के नीचे ज़ीरोज़ आ गया, अब इस माइनस 8 को आपने 1 करना है, तो इसलिए आपने माइनस 1/8 से R2 को मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये माइनस 1/8 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 0 ही रहेगा, ये माइनस 13 प्लस हो जाएगा 8 और ये 9/8 हो जाएगा। 1 के नीचे 0 करने के लिए R3 प्लस 18 R2 हो जाएगा। तो R3 की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, ये वाली हमने, उसमें हमने प्लस कर दिया 18 R2 को, जब 18 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये 0 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, ये हमारे पास 117/4 हो जाएगा, और ये 9/8 जब 18 से मल्टीप्लाई होगा तो 81/4 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई LCM जो भी करना है वो कर लें और उसके बाद आपके पास ये रिज़ल्ट आ जाएगा, ये चीज़ बन जाएगी। यहाँ से हम बैक सब्स्टिट्यूशन की तरफ चलेंगे तो उसके लिए 1/4 z जो होगा वो 5/4 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से 4 से कैंसिल होकर z की वैल्यू कितनी आ गई 5। फिर y प्लस 13/8 z इज़ इक्वल टू 9/8 है, 9/8 हमारे पास यहाँ से, तो वो लिख दिया। फिर z की जो वैल्यू है 5 वो पुट कर दी, इसको इधर आकर माइनस भी कर दिया, तो सिंप्लीफाई किया तो -7 आ जाएगा। फर्स्ट पे जो है x 2y प्लस 5z इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। वहाँ पे आपने राइट पे पहले ले जाएं और फिर y और z की जो वैल्यूज़ हमने ली हैं वो इसमें पुट कर दें। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी -7, लिहाजा x की वैल्यू -7, y की वैल्यू भी -7 और z की वैल्यू कितनी आ गई 5। इस तरह से ये क्वेश्चन 3 आपका कंप्लीट हो।